हाय दोस्तों, हमारे दोस्तों मैं हूँ बद्रीनाथ साबत और आज मैं आपको ये मेरा जो YouTube चैनल है उसके लिए मैं एक नया प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो सिनेमा मैं देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बस दिमाग को ब्लास्ट कर देगा, वो सिनेमा की मैं जिक्र करने वाला हूँ। उस सिनेमा में क्या ऐसी खास चीज़ है, क्यों आपको सिनेमा देखनी चाहिए, उसको आपको प्रेरित करूँ, आपको इंस्पायर करूँ उस सिनेमा को देखने के लिए। इसलिए मैं चैनल्स तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों ये पूरी सीरीज़ मिलेंगी आपको कि जो सिनेमा मुझे मेरी मतलब आपके सोचने के तरीके को खोल सकती है, जो मैंने देखा है, मुझे जो लगता है कि ये सिनेमा वो डिजर्व करती है, तो उसके बारे में मैं आपको रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों इसके लिए इस कड़ी में मैंने एक फिल्म चुनी है, जो फिल्म का नाम है पैरेलल्स। ये 2015 में रिलीज हुई थी। ये कहा जाता है कि ये पहले सीरीज बनाने के लिए बनाया गया था, इसके कई सारे पार्ट्स थे, बट बाद में फॉक्स स्टूडियो जो है उससे अलग हो गया और वो प्रोजेक्ट को नहीं किया गया। लेकिन उसका एक एपिसोड जो तैयार हुआ था, जो उसको रिलीज कर दिया गया एज ए फिल्म। तो दोस्तों हम इसका जिक्र करते हैं पैरेलल्स का। आपको नाम से आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसी कोई बात की जा रही है कि पैरेलल यूनिवर्स जो एग्जिस्ट करती है, उसके ऊपर एक थ्योरीज हैं, उसके ऊपर ये सिनेमा है। सही में है, ये जो हमारा एक कोर वर्ल्ड है, इसका एक सेम पैरेलल टाइम में कई सारे सिमुलेशंस होते हैं और वहाँ ये कैसे करने के लिए एक पैथ होल्स दिया गया है, उसी के ऊपर ये है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, पहला तो है इसमें दो भाई बहन हैं, एक तो है रोन है, एक बेट्रिक्स है और इनके एक फादर है एलेक्स क्या होता है कि मिसिंग हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं। अब उनका कुछ पता ठिकाना नहीं चलता, कहाँ गए। लेकिन एक मैसेज मिलता है ये जो भाई बहनों को कि आप इस जगह पे आ जाएं, मैं यहाँ पर मिलूंगा। जब वहाँ पर जाते हैं, वो एक वीराना सा घर होता है। अब वहाँ पर जाके पता चलता है कि वो तो कुछ मिला नहीं, लेकिन एक डिवाइस मिलता है इनको, जो कोर वर्ल्ड का एक कुछ ऐसे डिवाइस टाइप का है जो सिमुलेशंस को कंट्रोल करता है ऐसा। और वो उस जगह पे मिलता है जो एक्चुअली एक पाथ होल की तरह काम करता है। ये सारे सिमुलेशंस जो एक कोर वर्ल्ड जो हमारे वर्ल्ड के साथ वो सारे जो एक पैरेलली चलते रहते हैं, वहाँ को कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ इनको बताता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब जो बेट्रिक्स है, जो उनकी बहन है, उनके एक दोस्त है हैरी, वो हैरी भी आके इनके साथ जुड़ जाते हैं। अब वो इनको मिसिंग केस के बारे में पता चलता है, वो एक लीगल लॉयर है, तो वो कहते हैं कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हैं। पुलिस के पास चलते हैं, वहाँ पर उनको कैप्टन स्टोन मिलता है। तो जब वहाँ पर कंप्लेन करते हैं तो पुलिस कहता है कि चलो इसके ऊपर हम तफ्तीश करते हैं, अगर कुछ मिलता है तो हम आपको बताते हैं। अब ये बात यहाँ पर रहती है। अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो घर में जो सिमुलेशन जहाँ से होता है, उस घर में जब पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उसका जो ग्राफिटी है, उसके जो घर के कुछ अंदर की चीज़ें हैं, कुछ समय के बाद चेंज हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये कैसा हो गया। फिर वो जब बाहर आके देखते हैं तो ऐसी एक दुनिया दिखती है जहाँ पर सब कुछ खत्म है, पूरा डेवास्टेटेड वर्ल्ड है, जहाँ पर वैसे मानो कि जैसे वहाँ पर न्यूक कोई डाल दिया है और सब खत्म हो चुका है, ऐसी दुनिया की बात चल रही है। अब वहाँ पर वो सब दिखता है तो वो टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ पर फिर इनको एक लेडी मिलती है, पॉली कौन है कि वो इनको कहती है कि वो एक टाइम ट्रैवलर, ये जो पैरेलल वर्ल्ड को जो ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, वो ट्रैवल करने वाली एक ट्रैवलर है। उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो इनको ज्ञान देती है। उनको कहती है कि ये जो जगह है, ये 36 घंटे में ऑटोमेटिकली वो लूप को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ से कहीं ना कहीं आप दूसरे टाइम में चले जाते हो और आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पर वेट करो और फिर जब आप आएगा, फिर नया दुनिया आ जाएगी, तो आप वहाँ से भाग जाना, वहाँ पर उसमें चले जाना, अब यहाँ पर बाहर मत जाओ। तो ये लोग जाते नहीं हैं, वहीं पर रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। तब तक क्या होता है, कुछ गुंडे आके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब पहुँच जाते हैं तो इनको पकड़ते हैं, तो ये कहते हैं नहीं हम लोग तो बस यात्री हैं, हम कहीं थक गए थे तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पर क्या है कि अफवाह चलती रहती है कि ये जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से हमारी दुनिया खत्म हो गई, न्यूक सब ब्लास्ट हो गया। क्योंकि वहाँ पर एक वीडियो मिला था, जिस वीडियो में कोई आके यहाँ पर न्यूक छोड़ के गया था, वो ब्रीफकेस, और वो ब्लास्ट हुआ तो फिर खत्म हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर उनका बॉस आता है, वो मिलता है, जो हूबहू दिखने में वही कैप्टन स्टोन जो पुलिस बना था उस दुनिया में। यहाँ पर एक डॉन है, अंडरवर्ल्ड डॉन है वो। तो जब उसको ये लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन उसको जब बताते हैं कि आखिर में जो क्या होता है, रोन ना गलती से उसका नाम कैप्टन स्टोन बोल के बता देता है, तो वो जो डॉन है वो चौंक जाता है कि ये इसको जानते कैसे जानते हैं। अब जिस वजह से वो उसको पकड़ के उनसे पूछताछ करते हैं, तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा है कि आपको हम मिले हैं, हम दूसरी दुनिया से हैं, ये दुनिया से बताते हैं।
वो कंफ्यूज होता है। लेकिन वो उस टाइम पे एक वीडियो दिखाता है कि यहाँ से ही ये आदमी निकला था, ये न्यूक पूरा हमारे वर्ल्ड को डाल के खत्म किया। जब पता चलता है कि वो उनके फादर थे एलेक्स। अब ये सब टेंथ में आते ये कहते हैं नहीं मेरे फादर ऐसा हो नहीं सकते, वैसा वैसा सब चलता रहता है। फिर क्या होता है कि 36 घंटा होता है, फिर ये यहाँ से कैसे कैसे करते हुए यहाँ से वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर और एक 36 घंटा पूरा होती है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर पता चलता है कि वहाँ पर और एक ऐसी दुनिया है। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप एक चीज़ देखोगे ना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जो जाते हो, दूसरी दुनिया से तीसरी दुनिया में जो जाते हो, कहीं ना कहीं पात्र और जो लोग होते हैं ना वो सेम होते हैं। वही पैरेलल यूनिवर्स में जो यहाँ पर जो सिमुलेशन है वहाँ पर भी वही सिमुलेशन है, लेकिन सबकी जो औहदा है, काम करने का तरीका है, सबकी सोच जो है ना, इसमें बहुत सारा अंतर है। जो आदमी जो हैरी यहाँ पर अच्छा आदमी था, वह एक लीगल लॉयर था, वहाँ पर दूसरी दुनिया में भी गए हैं, वहाँ पर एक करप्ट लॉयर बन गया है, कॉर्पोरेट लॉयर बना है जो बहुत पैसे वाला है। अब क्या होता है, जो उस दुनिया में चले गए हैं तो वो बहुत ही एडवांस दुनिया में भी पहुंच गए हैं। वहाँ पर क्या हुआ है कि अब इनको कुछ चीज़ें खरीदनी रहती है, तो जब मॉल में जाकर देखते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड बढ़ाता है, तो कहते हैं कार्ड वार्ड नहीं चलता, यहाँ पर बायो जो स्कैन होता है उससे चलता है। तो अब ये अपना बायो स्कैन वहाँ पर कराता है जैसे टेस्ट के तौर पर। कौन? रोहन। तो पता चलता है कि इसी का ही एक रियल आदमी वहाँ पर है, उसके अकाउंट में सब बिल फटने लगे हैं। अब इनको जो चाहिए चीज़ें वो सब लेते हैं। अब ये लोग तय करते हैं कि इनकी माँ को ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं हम चलते हैं उसी जगह पे जहाँ पर वो रहते हैं, तो वहाँ पर शायद हो। तो आप वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं वो जो आदमी कितना अमीर है, देखते हैं जो उसका रियल वहाँ के जो दुनिया का जो रोहन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं उनका भी अलग जो है। अब वो जो एक आदमी, उनको उस टाइम पे क्या होता है कि जब जो पिछली दुनिया से यहाँ पर आए हैं वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर एक टिंकर बोल के एक आदमी आ जाता है लास्ट के दौरान, वो ब्लास्ट कर देता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो फैमिली की जिंदगी जो रिस्क पे आ गई है इसी बिल्डिंग की वजह से, इसलिए वो उड़ाना चाहता है, जिससे वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो टिंकर भी यहाँ पर आ गया। अब ये देखता है कि ये लोग इन लोगों को पीछा करता रहता है, वो चोरी 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 चोरी। अब क्या होता है कि देखता है कि ये लोग भी कहीं कुछ खरीदे हैं, तो वो भी क्या करता है कि जाकर उस मॉल में सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लेता है, खरीद लेता है। उसका भी वो कुछ डिवाइस वाइस बना के वो हैकिंग वैकिंग करके कुछ घर वर को वहाँ पर उड़ाने की वो प्लानिंग में लगा रहता है वो टिंकर। अब क्या होता है कि ये सारे लोग वहाँ पर वो एलेक्स से मुलाकात होते हैं और टिंकर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। और जो पॉली है उसका भी वहाँ पर एक सिमुलेशन वहाँ पर है, उसके कई सारे सिमुलेशन दिखते हैं जो आखिर के दौरान बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसके 3 सिमुलेशन वहाँ पर दिखते हैं, तीन पॉली वहाँ पर एक ही जगह पे खड़ी दिखती है। और आपको फिल्म को देखोगे ना तो ज़्यादातर ऐसे लगता है कि ये क्यों आया, वो क्यों आया, ऐसे कैसे हो गया। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे के सीरीज में वो कहीं ना कहीं रिवील होने वाला था, जो यहाँ पर नहीं हुआ है, जिस वजह से वो कंफ्यूजन है। बट जो सिनेमा का जो थॉट है या फिर जो सिनेमा को बनाने के लिए जो डायरेक्टर की सोच है, डायरेक्टर है क्रिस्टोफर लियोने, क्रिस्टोफर नोलन नहीं, क्रिस्टोफर लियोने। हाँ, लेकिन कमाल का सोच को उसने पोर्ट्रेट किया है। मुझे लगता है कि इसके आगे की सीरीज ना होनी चाहिए। अब बीच में मैंने सुना भी था इसके बारे में, एक छोटा सा मैं सर्च कर रहा था, उस दौरान मुझे पता भी चला कि कई सारे लोगों ने फॉक्स स्टूडियो के ऊपर ये केस भी दर्ज किया है कि इसके आगे की सीरीज बनाओ। मतलब सोचो कि कितना सही में ब्लास्ट करने वाली सिनेमा है। आप एक बार देखोगे ना आपका दिमाग ऐसे खुल जाएगा, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो टिंकर क्या होता है कि ऊपर वाले लिफ्ट के जरिए ऊपर जाता है, देखता है, तो उसको पता चलता है कि कुछ तो देख के आ जाता है। नीचे जब आता है तो ये लोग रोहन, ब्रिटिक्स और जो एलेक्स ये सब खड़े हैं यहाँ पर। तो एलेक्स इनको कहता है कि इनको कुछ समझाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, इनको समझाता है इनको। उस दौरान क्या होता है, टिंकर आ जाता है, कहते हैं कि इसकी बातों को मत मानो। उस दौरान एलेक्स क्या करता है, इसको गोली मार देता है टिंकर को। और ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये जो एलेक्स है ये रियल एलेक्स है कि ये कोई इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी है। ये जो पॉली है उसी दौरान क्या होता है कि टिंकर क्या करता है कि एक छोटा सा कुछ डिवाइस बनाता रहता है, उसको ब्लास्ट करने वाला रहता है, तभी उसको गोली मार देता है। तो उसका जो टाइमर रहता है वो सेट रहता है। उस दौरान कुछ ऐसे हादसे होने की संभावना होते हैं। तो उस दौरान एलेक्स इनको कहता है कि एक्चुअल स्टोरी बताता है कि बेटा सुनो, मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही हम लोग टाइम ट्रैवलर हैं। बट तुम्हारी माँ जब प्रेग्नेंट थी उस दौरान हम अर्थ में थे। तो अर्थ में जब वो वाला अर्थ में जो जहाँ से तुम आए हो, जिस वजह से हमने ये तय कर लिया कि हम अभी ट्रैवल नहीं करते हैं, यहीं रुकते हैं और हम वहाँ पर बस गए और तुम लोग पैदा हो। ये स्टोरी जो बताता है ना, ये बड़ा मतलब उनका जो वो मिस्ट्री जो है थोड़ा सा ऐसे रहता है। लेकिन वो जो कनेक्शन जो कहीं ना कहीं आप सिनेमा में देखोगे ना, जो पहले एक फादर और सन या डॉटर के साथ जो होना चाहिए वो रिलेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये चीज़ यहाँ पर
पॉली की थ्री कैरेक्टर के साथ एंड हो जाती है। तो ये ऐसे लगता है कि आखिर के टाइम में आपको दरवाजे तक लाके दरवाजा बिना खोले वहां पर छोड़ दिया, ऐसा लगता है। लेकिन बट आप आइडिया वाइज देखोगे तो आपको हर पल में ऐसे क्यूरियोसिटी बना के लेके जाती है ना सिनेमा। और जो थ्योरीज जो लेके आते हैं वो कमाल का लिटरली कमाल का। एक बार जरूर सिनेमा को देखनी चाहिए, मेरा रिकमेंड है। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय।